हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ उत्तराखंड मतलब कि सामान्य ज्ञान के। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 को। दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? 1954 में। 1954 में। तो आयोग और विभाग दोनों याद रखना है। आयोग की स्थापना 1948 में और विभाग की स्थापना 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1909 में। ठीक है, तो ये वाली पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। और वर्तमान में इसमें टोटल है 189 देश, और 189वां जो देश है वो है नौरू, जो इसमें अभी शामिल हुआ लास्ट में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसमें टोटल देश है 189, और 189वां जो देश है वो कौन सा है? नौरू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला अयस्क किसे कहते हैं? काला अयस्क किसे कहते हैं? तो काला अयस्क कहते हैं मैग्नेटाइट को। किसके बोलते हैं? मैग्नेटाइट को। और मैग्नेटाइट जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में जो है भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला शीशा किसे कहते हैं? काला शीशा होता है काला अयस्क, ये है काला शीशा। तो काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट में जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है? काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट में पहला राज्य है भारत का राजस्थान है। राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को। किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ स्थापित किया गया है? नार्वे स्वेलबार्ड द्वीप में। नार्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा किस एक्ट को दी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जो है रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था, जिसे 1773 में इन्होंने 1773 में एक एक्ट पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया था। ठीक है, ठीक है, और इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। कब की गई थी? 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ठीक है, तो इस उच्चतम न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा इम्फे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब हुई? 1774 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। इसमें कितने सदस्य थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, दूसरी चीज़ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, हम पहले बोलते थे सिर्फ बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो बना हमारा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1833 का एक अधिनियम आता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद हमारा एक एक्ट और आता है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, इसमें क्या होता है? भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत का वायसराय कहते हैं। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल हम जिसको बोलते थे 1858 के एक्ट के बाद हम उसे भारत का वायसराय कहते थे। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।